काफ़ी दिनों से लोगों की एक उत्सुकता थी कि हम विपश्यना ध्यान के बारे में कुछ बताएं, लेकिन ये हमारी कमजोरी कहें या जो कुछ भी आप कह लें, हम जब किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, जब तक उसे हम अपने जीवन में अपना नहीं लेते, उसका अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर बोलते नहीं हैं। काफ़ी दिनों से लोगों का आग्रह आ रहा था, फिर हमने विपश्यना के बारे में जाना और इस ध्यान को हमने अपने जीवन में उतारा और फिर उसके पश्चात जो लाभ प्राप्त हुए, तब हमें लगा कि अब आप लोगों से इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, आपको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको विपश्यना ध्यान के बारे में जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, ध्यान की कई विधियां बताई गई हैं। आप यदि शांति कुंज हरिद्वार गए होंगे तो सुबह सुबह वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में लगभग 45 मिनट का ध्यान कराया जाता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आवाज़ में भी है, माता जी की आवाज़ में भी है, तो वहाँ पर ध्यान कराया जाता है। 1981 के पहले जब हम ओशो से जुड़े हुए थे, तब हमने उनके शिविर में सक्रिय ध्यान किया था और वहीं पर हमने विपश्यना ध्यान का भी हमने वहाँ पर अभ्यास किया था। लेकिन काफ़ी समय से वो हमसे छूट गया था, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के से जुड़ने के पश्चात में हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी। लेकिन जब आप लोगों का आग्रह आया, तब हमें ध्यान आया कि यह साधना हमारे द्वारा की हुई है। फिर हमने ओशो का प्रवचन सुना विपश्यना के बारे में, और उन्होंने जो बताया और उस समय जो हमने किया था, उसी को फिर हमने कुछ दिन तक इसका अभ्यास किया और फिर हमें लगा कि अब इसके बारे में बात की जा सकती है। तो जो उन्होंने बताया था और जो उन्होंने जिस तरीके से बात की थी, तो आज हम उसी संदर्भ में विपश्यना ध्यान के बारे में बातचीत करेंगे। विपश्यना मनुष्य जाति के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान योग है। इसके द्वारा जितने जल्दी या जितने लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, और किसी ध्यान से प्राप्त नहीं हुए हैं। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है देखना, लौट कर देखना। बुद्ध कहते हैं आओ और देखो। वो किसी आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है। वो बोलते हैं कि आप स्वयं आए और देखें। जैसे कि एक समुद्र है, तो आपको समुद्र के बारे में बताने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि समुद्र ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। लेकिन एक व्यक्ति बोलता है कि तुम आओ, समुद्र के पास बैठो और देखो। तो वही बुद्ध भगवान कहते हैं कि आप आइए, इस ध्यान को करिए और देखिए। इनका ध्यान वैज्ञानिक है कि स्वयं करो और पाओ। जब तक आप स्वयं करोगे नहीं, देखोगे नहीं, हम यदि बोलते हैं कि परमात्मा है और एक बोलता है कि आप आओ और देखो कि यहाँ पे है परमात्मा कि नहीं है, तो जब आप जाओगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा। इसी का नाम है विपश्यना।
यह ध्यान योग भगवान बुद्ध के द्वारा किया हुआ है और इसी के द्वारा वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे और उन्होंने अपने भिक्षुओं को यही ध्यान कराया था। एक प्राणायाम होता है पतंजलि के आधार पर, जिसमें श्वास को हम धीरे धीरे लेते हैं, फिर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं, जिसे पूरक, कुंभक और रेचक बोलते हैं। तो जो हम ध्यान करते हैं उसमें हम क्या काम करते हैं कि हमारे अंदर के जितना भी कूड़ा करकट है, जो भी कंकड़ पत्थर है, हम उनको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। सक्रिय ध्यान में भी वही होता है जो ओशो ने कराया। उसमें भी क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी कूड़ा करकट है, जो भी कंकड़ पत्थर, वो हम निकाल करके बाहर फेंक देते हैं और उस परम पिता परमेश्वर के लिए वो स्थान बनाते हैं उसे देखने का। लेकिन विपश्यना ध्यान में हम उसका साक्षात्कार करते हैं। जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में करना पड़ता है, किसी चीज पर हमें जैसे श्वास को लेना पड़ता है, रोकना पड़ता है, क्रिया करना पड़ती है। लेकिन विपश्यना ध्यान एकदम अलग है। इसमें आपको श्वास को देखना पड़ता है। आप श्वास को देखें कि कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, सिर्फ उसका साक्षी भाव आपको रखना है। उसमें आपको कोई क्रिया नहीं करना है। श्वास जब आप ले रहे हैं आंख बंद करके, आप उसे सिर्फ देखें, आप उसकी दृष्टा बने। तो जब व्यक्ति दृष्टा बनता है तो उस समय आपके अंदर किसी प्रकार के कोई भी विचार आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें आने दें। आप सिर्फ उसके साक्षी भाव रहें और आप अनुभव करें कि जब आप क्रोध करते हैं तब श्वास अलग होती है, जब आप दौड़ते हैं तब श्वास अलग होती है, जब आप करुणा करते हैं तब श्वास अलग होती है, जब आप धीरे धीरे चलते हैं तब श्वास अलग होती है, जब आप भोजन करते हैं तब श्वास अलग होती है, जब आप स्वस्थ रहते हैं तब श्वास अलग होती है, जब आप बीमार होते हैं तब श्वास अलग होती है, जब आपके अंदर वासना आती है तब श्वास अलग होती है, जब आप किसी को प्यार करते हैं उस समय श्वास अलग होती है। तो जब हम श्वास को देखते हैं और जब श्वास को देखते समय जो तार जुड़ते हैं, जो छंद जुड़ता है उसका, और फिर जो एक अनुभूति होती है, तो जब हम श्वास लेते हैं उस समय श्वास जो है वो हमारे मन और शरीर का सेतु है। तो जब आप श्वास के दृष्टा बन जाते हैं तो उस समय मन और शरीर दोनों छूट जाते हैं, और जब दोनों छूट जाते आप उन दोनों से अलग हो जाते हैं। और जैसे ही जब आप अलग होते हैं तो आपका मैं गिर जाता है और आप वहाँ पर उस परमात्मा को देख सकते हैं जो वहाँ पर विराजमान है। उसी को हम बुद्धत्व कहते हैं, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। तो ये विपश्यना जो है ध्यान उस प्रकार का है कि आप स्वयं जाकर के समुद्र को देखें। तो जब आप स्वयं समुद्र को जब वहां पर देखेंगे तो फिर जो ध्वनि, जो तरंग श्वास में उठेगी वो अलग होगी। आप उगते हुए सूरज का ध्यान करें तो एक श्वास की तरंग अलग होगी। श्वास को आप इस तरीके से देखें कि जिस प्रकार से कि आप यदि कहीं अपने घर में बैठे हैं या आप घर की छत पर खड़े हैं या आप अपनी दुकान में, कार्यालय में बैठे हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप सिर्फ दृष्टा हैं, आप सिर्फ उनको देख रहे हैं। इसी प्रकार से श्वास को आते जाते आप देखें। श्वास आ रही है आपकी और आपके फेफड़ों को फैला रही है और फिर बाहर जा रही है और फिर नई श्वास आपके अंदर आ रही है, उसके आप दृष्टा बने। इस क्रिया को आप जो है कहीं भी किसी भी प्रकार से कर सकते, इसमें किसी मंत्र के जाप करने की आवश्यकता नहीं है। आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं, आप घर में कहीं पर भी बैठे हैं आप कर सकते, किसी को पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर क्या रहे हैं। बस आपको बैठ जाना है या लेट जाना है और अपने श्वास के साक्षी बनना है कि श्वास आपकी कैसे आ रही है। तो जब आपकी श्वास छंद में होती है, संगीत में होती है,
और आप जब क्रोध करते तब श्वास अलग होती है, और उस श्वास को यदि आप उस समय परिवर्तित कर लें, उस भाव को परिवर्तित कर लें, तो फिर आपका क्रोध जो है वो सिर्फ चेतना तक रह जाएगा, वो फिर क्रोध आपका खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन व्यक्ति ने श्वास पर विजय पा ली, श्वास को देख लिया, श्वास का साक्षी बन गया, उस दिन उसका चित्त और शरीर दोनों अलग हो जाते हैं। तो फिर ना उसके अंदर काम रहेगा, न क्रोध रहेगी, न वासना रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि इस समय पर श्वास की स्थिति क्या होती है। तो वो अपनी श्वास को उस समय उस स्थिति पर ले जाएगा जब एक छंद में श्वास होती है, उसको वासना के समय, क्रोध के समय जब वो ले जाएगा तो वो आकर के टकराएगी और आपका क्रोध नहीं हो पाएगा, ना आपके अंदर वासना आएगी, ना आपके अंदर थकान आएगी, ना आपके अंदर कोई बीमारी आएगी। तो यह बहुत बड़ी क्रांतिकारी ध्यान है। इसे यदि आप करते हैं, जैसे आप महीना 15 दिन करके देखें, एक स्थान पर बैठ जाएं और बस आंख बंद करके अपनी श्वास का केवल साक्षी बने कि आपकी श्वास बाहर निकल रही है, फिर नई श्वास आ रही है, आपके फेफड़े में जा रही है, फेफड़ा फूल रहा है, और फिर जैसी श्वास बाहर निकल रही है वो सिकुड़ रहा है, फिर नई श्वास आपके अंदर आ रही है, और उसके साक्षी बने। और फिर देखें कि श्वास की गति और श्वास का जो स्वरूप है किस प्रकार से बदलता जा रहा है। जैसी आपका ध्यान लगता है और जैसी आपको उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, उस समय श्वास की स्थिति क्या होती है, तो फिर निश्चित रूप से आप बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। तो इस क्रिया को आप करके देखें। आज हमारा यही विषय था कि हम आपको बताएं कि विपश्यना ध्यान होता क्या है। इसके बारे में कई लोगों ने कई तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि हम अपने जीवन में 2 लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, एक ओशो, दूसरे आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। 1981 में जब हम गुरुदेव से जुड़े तो उसके बाद में हम जो कुछ भी ओशो ने जो बताया था वो जो करते थे, लेकिन फिर वो हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी और फिर हम परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर अभी तक चल रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति के दिल में बैठ जाती हैं, जब हम बोलते हैं तो कहीं न कहीं पुट ओशो का जरूर उसमें आता है। विचार गुरुदेव के रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई प्रसंग आदि जो है वो ओशो के उसमें जरूर रहते हैं। तो जब आप लोगों ने हमसे इसके बारे में पूछा तब हमें ध्यान आया कि हम भी विपश्यना का ध्यान किया करते थे, लेकिन इसके बारे में कैसा था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, 1981 के पहले की बात है। तब फिर आप लोगों के आग्रह के आधार पर फिर हमने ओशो का प्रवचन सुना इसके बारे में, और फिर हमने उस ध्यान की विधि को कुछ समय तक किया। और कुछ समय तक करने के पश्चात में जब हमने पाया और जो हमने अनुभव किए और पाया कि वाकई में यह ध्यान बड़ा अद्भुत है। इसको ध्यान से करने से जो हम ध्यान करते हैं उसके बाद की ये प्रक्रिया है, वो ध्यान भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये ध्यान है। वह ध्यान आपके अंदर के कूड़ा करकट को अलग कर देता है, और यह ध्यान जो है वो आपको परमात्मा तक पहुंचाता है। इसलिए बुद्ध जो बोलते हैं वो अलग बोलते हैं। वो बोलते हैं ना तो वो बोलते हैं कि परमात्मा है, न बोलते हैं कि आत्मा है, वो बोलते हैं आओ और देखो। जैसे कि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को बोला कि क्या आपको काली साक्षात है, आप मुझे दर्शन कराएंगे? बोले चल मैं तुझे दर्शन कराता हूँ, यानी तू खुद देख। तो वही भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आओ और देखो। तो जब स्वयं आदमी देखता है फिर उसमें विश्वास करने या नहीं करने की कोई बात होती ही नहीं। और कोई व्यक्ति यदि बगैर उसके सिर्फ एक कल्पना बताता है कि भगवान ऐसा होता है, वैसा होता है, ये करने से ऐसा होता है, तो वो बात नहीं होती। यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से, यहाँ प्रैक्टिकल है कि आओ करो और देखो, ये फर्क है। तो ध्यान के बाद में यदि आप विपश्यना का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहाँ पर परमात्मा विराजमान है। वहाँ पर आपकी श्वास खत्म हो जाती है, आपका चिंतन खत्म हो जाता, आपका शरीर खत्म हो जाता, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तुरोहित हो जाती हैं, और आप जो है उस संगीत में, उस परमात्मा में विलय हो जाते हैं जहाँ पर किसी की और आवश्यकता नहीं होती है। तो इस ध्यान के माध्यम से आप स्वयं देखें और स्वयं उसका अनुभव करें, तो निश्चित रूप से आप यदि इस ध्यान को करेंगे तो आप उस चीज़ का अनुभव निश्चित रूप से करेंगे। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए बेहद अच्छी लगी होगी और आप इस प्रयोग को करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको
लाभ प्राप्त होगा। यदि आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर किया करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, नमस्कार।